हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत आशीष दे। तो आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर के नाम की महिमा करें, स्तुति करें, तारीफ करें, जय जयकार करें। एक और दिन में परमेश्वर के नाम की तारीफ करें। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है, सामर्थी है। हालेलुया। आइए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए, जल्दी इस प्रार्थना संगति में जुड़िए, जल्दी जल्दी जुड़िए इस संगति में, ताकि परमेश्वर की महिमा, उसके वचनों के अनुसार हम जीवन को प्राप्त करने पाएँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, आज की संगति को जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। आप सबको मालूम है, हम सब जानते हैं कि प्रार्थना करना कितना अनिवार्य है। हर काम से पहले, परमेश्वर के हर बात से पहले, जो भी आप अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी आप अपने जीवन में जो भी बातें आप करना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, सबसे पहले उसके लिए दुआ कीजिएगा मेरे प्रिय। हालेलुया। चलिए आइए हम भी दुआ करते हैं, आज की संगति को शुरू करते हैं। और जितने भी भाई बहन हैं सब लोग आ जाइए जल्द से जल्द, और ये वीडियो में जुड़िए, परमेश्वर की संगति में जुड़े और परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आइए हम बाइबल स्टडी की आज की प्रार्थना को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करेंगे सब कोई। आइए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया बोल के प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रभु, धन्यवाद 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 प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जीवितों में जीवित, सामर्थी परमेश्वर खुदा बाप, हम आपके नाम को धन्यवाद करते पिता। प्यारे परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति करते प्रभु, आपके नाम की तारीफ करते परमेश्वर। आप तारीफ के योग्य प्रभु, स्तुति के योग्य प्रभु, आप महिमा के योग्य प्रभु जी। ओ हालेलुया, प्रशंसा के योग्य, सारा आदर मान गौरव जलाल सब प्रभु यीशु आपके नाम प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं एक और दिन प्रभु जी आपने हमें प्रभु अपनी महिमा के लिए दिया प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस 11 बजे वाली प्रार्थना के लिए प्रभु, इस प्रभु जी बाइबल स्टडी के लिए भी धन्यवाद जो प्रभु सच में पिता प्रभु आप अपने बेटा बेटी के लिए प्रभु जी, अपने सारी भीड़ों के लिए प्रभु, अपने वचन की शिक्षा को प्रभु, अपने बाइबल स्टडी को प्रभु आपने प्रभु जी से रखा इस समय प्रभु, उसके धन्यवाद करते हैं कि प्रभु घर बैठे बैठे प्रभु लोग अपने कामों पर, लोग अपने फ़ोन के द्वारा, लोग प्रभु जी यूट्यूब के द्वारा प्रभु जी बाइबल स्टडी प्राप्त करने पाए पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु, आपने इस प्रकार से प्रभु सच में हमें बनाया है पिता परमेश्वर कि प्रभु हम सच में तेरे भूखे और प्यासे होकर के प्रभु तेरे पीछे पीछे चलने वाले बन जाते प्रभु जी। धन्यवाद करते राजा। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर पिता, आज की संगति को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते, तमाम तेरे बेटा बेटी को प्रभु जी, ओ प्रत्येक जन को तेरे हाथों में रखते प्रभु जी। उनके दिन की शुरुआत तेरे वचन के साथ होने पाए प्रभु, के कार्यों की शुरुआत प्रभु तेरे वचन के साथ होने पाए पिता। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। आज के प्रभु जी संगति को, आज के मंडली को प्रभु, आज के सारे ओ प्रभु तेरे पवित्र 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 मार्गों में प्रभु जी आप हमें चलाए पिता। प्रभु ऐसा हम प्रार्थना करते पिता, प्रार्थना करते प्रभु जी, होने दे प्रभु जी छुटकारे हो, चंगाई हो प्रभु जी, और प्रभु रिहाई हो प्रभु जी, और प्रभु अद्भुत ज्ञान हो प्रभु, अद्भुत सामर्थ्य हो परमेश्वर, अद्भुत बातें प्रभु जी आज हम जानने वाले बने, और तमाम बहन भाई प्रभु, तमाम लोगों प्रभु आशीषित ठहरे, आशीष पाने वाले बने प्रभु। ऐसा हम प्रार्थना करते पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता, इस सारी संगति को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं सब प्रभु, जो आराधना करेंगे, जो प्रार्थना करेंगे, जो भजन गाएंगे प्रभु, उसमें भी आप हम सबकी मदद करके हम सब प्रभु जी सच में आनंद के साथ तेरी महिमा करें, आराधना करें खुदावंद यीशु मसीह नासरी की प्रभु, ऐसा मदद करे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, संगति को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, पुत्र पवित्र आत्मा जी आपकी पवित्र पवित्र उपस्थिति को मांग लेते प्रभु आज हमारे बीच में पिता। धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सब कहेंगे आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आइए हम भजन गाएंगे और भजन में चलेंगे। और भजन में जाने से पहले मेरे प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भजन करते हैं तो आनंद के साथ भजन करना है। जब भजन करते हैं तो पूरा मन के साथ, पूरा दिल लगा कर खुदा से, हृदय से अपने भजन करना है। तो आइए मेरे प्रियो, आज के संगीत, आज के इस गीतों को द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करें। धन्यवाद ईश्वर राजा। हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मौजजा 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 मौजजा
मौजूदा 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 होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम। सब बोलेंगे हाँ, मौजूदा होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, हाँ यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में मौजूदा होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के का। सब कहे मिल करके हो, मौजूदा होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, हाँ यीशु नाम में, यीशु नाम में, हो यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में मौजूदा 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 तेरे सब गुनाहों को मिटा देता है, तुझको हर बीमारी से शिफा देता है। हाँ, तेरे हर गुनाहों को मिटा देता है, तुझको हर बीमारी से शिफा देता है। मौजूदा होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। हालेलुया बोले, मौजूदा होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के। मिलकर के गाएंगे हालेलुया। हाँ, यीशु नाम में, यीशु नाम में, हाँ यीशु नाम में, यीशु नाम में, ओ यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में मौजूदा 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 मौजूदा, यीशु मसीह के नाम में मौजूदा मौजूदा। आराधना करें सब मिल करके, मौजूदा 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 होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। हाँ, मौजूदा होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम। किसके नाम में बोलेंगे? हाँ, यीशु नाम में, यीशु नाम में, हो यीशु नाम में, यीशु नाम में, हाँ यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में मौजूदा 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 मौजूदा। अब्दी खुशी अब्दी इम्तिहान देता है, बुरा आने ईमान देता है। अब्दी खुशी अब्दी इम्तिहान देता है, गाली बाने वाला वो ईमान देता है। किसे कहें? अब्दी खुशी अब्दी इम्तिहान देता है, वो गाली बाने वाला वो ईमान देता है। मौजूदा 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 मौजूदा, मिलकर के मौजूदा 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 होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। हम मौजूदा होता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। यीशु नाम में, यीशु नाम में, मिलके यीशु नाम में, हाँ यीशु नाम में, हाँ यीशु नाम में, यीशु नाम में,
यीशु नाम में, यीशु नाम में, हाँ यीशु नाम में, ओ यीशु नाम में, हाँ यीशु नाम में, यीशु नाम में मौजूदा, 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 मौजूदा। फिर से यीशु बादलों पे आने वाला है, तुझको अपने साथ ले जाने वाला है। आमीन। फिर से यीशु बादलों पर आने वाला है, वो तुझको अपने साथ ले जाने वाला। मौजूदा, 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 मौजूदा। मिलके सबको ताली बजा के मौजूदा, 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 मौजूदा होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। हाँ मौजूदा होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। यीशु नाम में, यीशु नाम में, हाँ यीशु नाम में, ओ यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम। सब मिलके कहें हाँ यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, प्रभु यीशु नाम में, ओ यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में मौजूदा, 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 मौजूदा होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। हालेलुया। आज भी मेरे प्रिय परमेश्वर बड़े बड़े सामर्थ्य के काम कर रहा है, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर रहा है, अद्भुत कामों को परमेश्वर कर रहा है। उसी को कहते हैं मौजूदा, यानी परमेश्वर के अद्भुत कार्य, परमेश्वर की चंगाई, छुटकारे, परमेश्वर के अद्भुत चिन्ह चमत्कार। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ताइए मेरे प्रिय एक और सुंदर भजन गाए, परमेश्वर के नाम की महिमा करे, तारीफ करे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और प्रभु जी हालेलुया, परमेश्वर पिता, आइए इसके भजन को गाएं, प्रभु के नाम की महिमा करें। परमेश्वर पिता का एक सुंदर सा भजन है मेरे प्रियो, एक सोलो सॉन्ग है, उसको हम गाएंगे, प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। तन में कुबत नहीं, मन भी मैला सा है, ए खुदावन खुदा, आ मुझे थाम ले। आई ताली बजा के गाएंगे इस गीत को, गा ले। हालेलुया। तन में कुबत नहीं, मन भी मैला सा है खुदावन खुदा, आ मुझे थाम ले। तन की कुबत है तू, मन की शांति है तू, ऐसा ही दो जहां, आ मुझे था। ये अपनी आंखें बंद करें, सबको हृदय में प्रार्थना के साथ में। तन में कुबत नहीं, मन भी मैला सा है खुदावन खुदा, आ मुझे थाम ले। हालेलुया मिलके। तन की कुबत है तू, मन की शांति है तू, ऐसा ही खुदा जहां। हालेलुया। ऐसा ही दो जहां, आ मुझे थाम ले।
तन में कुवत नहीं। धन्यवाद ईश्वर राजा। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें। सच में मेरे प्रियो, हम इस योग्य नहीं, हमारा शरीर पाप से जब वंचित है, पाप से जब घिरा हुआ है, पाप से जब ढला हुआ है, तो हमारी कुवत नहीं, लेकिन परमेश्वर है, यीशु मसीह है जो आपके और मेरे साथ हमेशा था। हाँ मेरे भाई, मेरी बहन, उसके नाम की महिमा कर, उसके नाम की तारीफ कर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। भारी भारी कदम, उखड़े उखड़े से दम, बोले भारी भारी कदम, उखड़े उखड़े से दम, अपने अपने नहीं, खुल गए सब भरम। हाँ, अपने अपने नहीं, खुल गए सब भरम। रहम कर पाके कहे, झुके मसा से तुभे, है तेरा आसरा, आ मुझे थाम ले। आइए प्रभु से कहेंगे, थैंक यू जीसस। रहम कर पाके कहे, रुके मसा से भय, ऐ तेरा आसरा, आ मुझे थाम ले। तन में कुवत नहीं, मन भी मैला सा है, ऐ खुदावन खुदा, आ मुझे थाम ले। तन में कुवत नहीं। धन्यवाद ईश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, सच में पिताजी से योग्य नहीं मेरे खुदावंद, लेकिन तूने प्रभु हमें योग्य बनाया है। तूने अपने पाक लहू से पिता, तूने अपने पाक वसीले प्रभु उस लहू से परमेश्वर में धो करके शुद्ध किया पिता। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वले वले क्या हुए, आसिया लुट गए, वले वले क्या हुए, आसिया लुट गए, अश्क थमते नहीं, आसरे छूट गए, अश्क थमते नहीं, आसरे छूट गए। भूख दिल की उठी, अपना चेहरा दिखा, बख्श दे हर गुनाह, आ मुझे थाम ले। भूख दिल की उठी, अपना चेहरा दिखा, बख्श दे हर गुनाह, आ मुझे थाम ले। तन में कुवत नहीं, मन भी मैला सा है, ऐ खुदावन खुदा, आ मुझे थाम ले। तन में कुवत नहीं, सब कहें, मल भी मैला सा है, ऐ खुदावन खुदा, आ मुझे थाम ले। या सामने धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, सच में आज हमारी दिल की भूख और प्यास प्रभु यह है कि प्रभु हमारी दृष्टि सदैव तुझ पर लगी रहे, हमारा मन प्रभु सदैव तुझ में बना रहे मेरे खुदावंद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जोरे बाजू है तू ही संगति है, हालेलुया। तोरे बाजू है तू
तू ही संगति है, जिस्म जान की सिफा, तू मेरा गीत है, जिस्म जान की सिफा, तू मेरा गीत है, तूने सुनी दुआ, शुक्रिया शुक्रिया, हाँ तू ही है खुदा, हाँ मुझे थाम ले। तूने सुन ली दुआ, तूने सुन ली दुआ, शुक्रिया शुक्रिया, हाँ तू ही है खुदा, आ मुझे थाम ले। मिल करके गाएंगे। तन में कुबत नहीं, मन भी मैला सा है, हाँ खुदावन खुदा, आ मुझे थाम ले। आज कितने लोग कहेंगे परमेश्वर से, तन की कुबत है तू, मन की शांति है तू, ऐसा है दो जहां, आ मुझे थाम। आइए उससे कहेंगे सब मिलकर के तारीफ करें। तन की कुबत है तू, पहले परमेश्वर पिता तू है, मन की शांति है तू, ऐ खुदावन खुदा, आ मुझे थाम ले। तन की कुबत है तू, मन की शांति है तू, ऐसा है दो जहां, आ मुझे थाम ले। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हाँ मेरे परमेश्वर, हमारे मन की शांति प्रभु यीशु आप, हमारे तन की प्रभु जी, ओ परमेश्वर कुवत पिता, छुटकारा, ओ प्रभु आज़ादी आप है परमेश्वर, सिफा आप है पिता, प्रभु यीशु सब कुछ आप है मेरे परमेश्वर। हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु जी, तेरे दास परमेश्वर पिता इस गीत को बड़े सुंदर से गाए मेरे परमेश्वर, और बहुत आत्मिक प्रभु जी भजन प्रभु जब हम आत्मा में गाते पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु आज के इस प्रभु जी भजन के लिए, आज की इस संगति के लिए प्रभु जो आपने हमें दी, आज की प्रभु आज के इस दिन में पिता परमेश्वर हम आपके नाम की बढ़ाई करते हैं, स्तुति करते पिता। आज सच में इस 17 तारीख में परमेश्वर पिता हम आपके नाम को ऊंचा करते प्रभु जी। मेरे परमेश्वर रोज की रोटी आप हमें देते हैं, डेली प्रभु मन्ना प्रभु आप हमें देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। फिर से प्रभु अपने तमाम प्रभु अपने भाइयों को प्रभु बहनों को प्रभु तमाम तेरे लोगों को तमाम तेरे बेटा बेटी को सबको तेरे हाथों में सौंपा पिता। धन्यवाद करते पिता। आगे के सारे समय को प्रभु तेरे हाथों में रखते हुए इस सारी दुआ की प्रार्थना को उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो आइए मेरे प्रियो हम आगे चलेंगे, और ये समय आप लोग जानते ही हैं। हालेलुया, ये समय है परमेश्वर के वचन का, ये समय है बाइबल स्टडी का, और ये समय है मेरे प्रियो जिस बाइबल स्टडी को हम कर रहे हैं उसे जाने का, उसे दिखाई में जाने का, उस किताब में जाने का, और परमेश्वर के नाम को और ऊंचा करने का। आमीन हालेलुया। कितने लोग तैयार है आज की बाइबल स्टडी के लिए? कितने लोग तैयार है आज के जीवन की रोटी के लिए? कितने लोग तैयार है उस मन्ना के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आज सच में एक एक जन को प्रभु देना चाहता है? आमीन हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं उन आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखी हुई है? हालेलुया आमीन हालेलुया। कई मेरे साथ में मेरे प्रिय सबको निकालेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। उत्पत्ति की किताब निकालेंगे मेरे प्रियो, और आजकल जो है हमारा उत्पत्ति से ही चल रहा है, तो उत्पत्ति की किताब और यहाँ पर 5 अध्याय की बात करेंगे। आमीन। उत्पत्ति किताब अध्याय 5, और अध्याय 5 के मेरे प्रियो अब तक हमने पूरा किया 20 वचन तक किया है। हालेलुया, हमने 20 वचन तक पूरा किया है,
और बहुत सारी बातें परमेश्वर ने बताई, बहुत सारी बातें परमेश्वर ने बताई। आमीन। कितने लोग मेरे प्रियो इस बात को मानते हैं कि परमेश्वर जब तक हमारे साथ है तब तक डरने की कोई बात नहीं। आमीन। हालेलुया। जब तक यीशु आपके साथ है, ये समय है, परमेश्वर हर एक अपने बेटा बेटी के साथ है। आमीन। हालेलुया। आपके साथ, मेरे साथ, हम सब के साथ, जितने जुड़े हैं, जितने देख रहे हैं इस वीडियो को, जितने देखने वाले इस वीडियो को, मेरे भाई मेरी बहन, सबके साथ प्रभु यीशु है, परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए एक छोटा सा वचन पहले हम पढ़ेंगे। आज के वचन में जाने से पहले मेरे साथ में सब कोई निकाले यशायाह की किताब। हाँ, एक सुंदर वचन पढ़ के फिर आगे शुरू करते हैं। देखिए, परमेश्वर अपने साथ को हमारे साथ रखने के लिए बात करता है, और परमेश्वर हर बार यही कहता है कि मैं तेरे संग, है ना, मत डर, मैं तेरे संग। चलिए इस वचन को देखेंगे। 41 अध्याय, यशायाह की किताब 41 अध्याय निकालेंगे, 41, ठीक है। उसका 41 अध्याय का 10 वचन पढ़ेंगे। मैं पढ़ देता हूँ आपके बीच में, आप लोगों के बीच में मैं पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। बहुत सुंदर वचन है, और अक्सर जो है इस वचन को मैं याद करता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, क्योंकि ये वचन मुझ में सामर्थ्य लेकर आता है। ये मुझको ये बताता है कि प्रभु मेरे साथ है। आमीन। ये वचन जब जब मैं पढ़ता हूँ तो परमेश्वर के होने का एहसास मुझे होता है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह की किताब 41 अध्याय उसका 10 वचन में कहता है, मत डर, हाँ मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा। आमीन। कैसे करूंगा? दृढ़ करूंगा, मजबूत। हालेलुया। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आमीन। ये परमेश्वर का वायदा है। आज की सुबह में परमेश्वर का वायदा आप सबसे, प्रॉमिस ऑफ गॉड, दैट वो हमेशा आपके साथ है। गॉड हैज प्रॉमिस हिज व्हाट विद दैट कॉल। परमेश्वर अपनी प्रजा से, परमेश्वर अपने लोगों से आज की सुबह में मेरे प्रिय वायदा करता है कि मैं हमेशा आपके साथ। परमेश्वर कहता है कि आई एम विद यू ऑलवेज। हालेलुया। मत डर, मत घबरा, मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, सहायता करूंगा और दृढ़ करूंगा, यानी तेरी मदद करके, तेरी सहायता करके तुझे दृढ़ करके खड़ा करूंगा। आमीन। हालेलुया। अद्भुत रीति से मेरे प्रिय आज के प्रॉमिस वचन को परमेश्वर बोलता है, और साथ में कहता है यहाँ पर अपने दाहिने धर्म में, अपने धर्म में दाहिने हाथ से परमेश्वर क्या करेगा? संभाल के रखेगा। आमीन। आज की सुबह कितने लोग विश्वास करते हैं? आज के दिन में कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको अभी तक संभाला है? आज के दिन भी परमेश्वर संभालेगा और अगले दिन भी परमेश्वर संभालेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तैयार हैं? तो मेरे प्रिय, आइए वापस वचन में आएंगे। उत्पत्ति की किताब अक्सर आप लोग जानते ही हैं, हम सब जानते ही हैं कि सुबह में मॉर्निंग में 11 से 12 की जो संगति है उसमें हम पुराने नियम से बाइबल स्टडी कर रहे हैं। तो उस समय मेरे प्रियो अभी तक हम 5 अध्याय में पहुँचे और उसके 20 वचन तक पहुँचे हैं। और 5 अध्याय में जो हम सीख रहे हैं वो है वंशावली के बारे में, जनरेशनल और जीनियोलॉजी के बारे में, जो कि एक पीढ़ियों के वंश के बारे में हमें बताता है। हालेलुया। और यहाँ पर मेरे प्रिय 5 अध्याय में हमने कई बातें देखी जो कि सच में हमारे लिए बहुत ही अनोखी है, अद्भुत है और अविश्वसनीय है। हाँ, लेकिन यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के वचन पर और प्रभु की बातों पर भी विश्वास करते हैं। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो जब हमें बताता है वंशावली के बारे में, तो यहाँ पर लगभग 1000 साल का उम्र हम देखते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जीने वाला अभी तक, जो कि 18 से 20 तक हमने देखा था, उसका नाम है येरेद। हालेलुया। क्या नाम है? येरेद। बोले येरेद। येरेद करके नाम है। और मेरे प्रियो ये महलेल
का बेटा है येरेद। तो परमेश्वर ने येरेद के बारे में बताया कि येरेद जो है अपने जीवन काल में, हालेलुया, क्या किया? अपने जीवन काल में येरेद 962 साल, 962 यानी 962 साल का एज उसके लाइफ में वो जी के गया है। आमीन, है ना? कितना अद्भुत है। आज देखते हैं अपने चारों तरफ, तो हम क्या देखते हैं कि आज इतना उम्र क्या, आज 100 साल तक कोई जी ले तो ये भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है। आमीन, सही बात है, गलत बात है? अगर कोई 100 साल तक जी ले तो ये भी क्या बात है, बहुत बड़ी बात मानी जाती है। आमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वचन में, जो कि होने वाला है 5 अध्याय उत्पत्ति की किताब, उसका 21 वचन से और भी आदम की वंशावली के बारे में और भी वंशावलियों के बारे में जानेंगे। आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम जो भी परमेश्वर में कार्य करते हैं उस सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को वचन के ऊपर रखें और आइए आज के वचन के लिए दुआ करें। अपने हृदय से, अपनी आत्मा से, अपने मन से आज प्रभु से मांगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करें परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जीवितों में जीवित परमेश्वर, प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपके पवित्र पवित्र नाम में आते पिता, तमाम भाइयों बहनों के साथ पिता, तमाम तेरे बेटा बेटे के साथ मेरे खुदावंद, आज फिर से पिता हम तेरे वचन की ओर आते प्रभु। और आज प्रभु आप हमें बुद्धि, समझ, ज्ञान की आत्मा दे प्रभु। गहरे गुप्त भेद की बातों को हमारे हृदय मांसपेशियों पट्टिकाओं पर लिख दे प्रभु। आज जो भी हम सुने पिता, आज जो भी वर्ड प्रभु हमारी लाइफ में हम रिसीव करें प्रभु, वो बहुतायत से हमें ब्लेस करे, आशीष करे, उठाए, खड़ा करे, इस्तेमाल करे प्रभु, और तेरे मार्गों में लेके चले पिता। धन्यवाद करते हमारा जीवन और दृढ़ हो जाए आप में परमेश्वर, और साथ में पिता हम दूसरे लोगों के लिए भी आशीष का कारण ठहरने पाए पिता। धन्यवाद करते आज की इस वचन की संगति को प्रभु, आज के बाइबल स्टडी को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी अगुवाई करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे। तो आइए मेरे प्रियो आज के वचन की संगति में चलते हैं। और मेरे प्रियो, आपका स्वागत है परमेश्वर के पवित्र और जीवित वचन में। आमीन। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्रियो, बिना देरी के वचन 21 से। धन्यवाद प्यारे प्रभु, सहायता करना परमेश्वर पिता। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो यहाँ पर देखिए 21 में कहता है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आपका बाइबल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर आपसे करना चाहता है। देखिए ध्यान से सुने, परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुसल्ले का जन्म हुआ। मतुसल्ले के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो, आज जब 21 से हम जा रहे हैं तो यहाँ पर मेरे प्रियो ये येरेद की संतान है। हनोक किसकी संतान है? येरेद की संतान है। वही येरेद जिसके बारे में कल आपने और मैंने जाना था, आज भी हमने सुना कि वो सबसे ज्यादा जिया है ना। 962 साल वो जिया है, अपना जीवन जी के गया है 962 साल। उसी येरेद का पुत्र है हनोक। आमीन, हालेलुया। ये हनोक उस हनोक से अलग है जो कैन का बेटा है। एक कैन का भी बेटा था, मैं आपको वचन में दिखाना चाहता हूँ। 4 अध्याय उसी के आपके उस पन्ने पे देखिए, इस पन्ने को छोड़ के इस पन्ने पे देखिए। यहाँ पर जो है 7 वचन में आपको दिखेगा, जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। हालेलुया, समझ रहे हैं? तो ये कैन की संतान हनोक है, ये इसकी बात नहीं कर रहे। परमेश्वर बात कर रहा है ये रेद की संतान, जो कि सेत से वंश शुरू हुआ है आदम का, तो उससे जो निकली है ये रेद की संतान, जो 962 साल जिया है, उसका नाम है हनोक।
और प्रभु का वचन कहता है जब हनोक 65 वर्ष का, हालेलुया, यानी 65 साल की उम्र में हनोक को बेटा हुआ, पति पत्नी को क्या हुआ, हनोक और उसकी पत्नी को बेटा हुआ 65 साल की उम्र में, मतुसल्ले नाम का। हालेलुया। समझ पा रहे क्या कह रहे हैं परमेश्वर का वचन में? परमेश्वर का वचन कह रहा है आज कि हनोक को 65 साल की उम्र में बच्चा हुआ, और 65 साल की जो बच्चा हुआ उसका नाम उसने रखा मतुसल्ले। और मतुसल्ले के बाद भी हनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपने 5 अध्याय 1 वचन से लेकर के 5 अध्याय 20 वचन तक आपने अभी तक कहीं लिखा नहीं देखा, क्या नहीं लिखा देखा कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे। ठीक है, ये एक खास मनुष्य है जिस हनोक की हम बात कर रहे हैं। मैंने कहा था, कल आपने वीडियो देखा है, कल आप वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देखो, परमेश्वर कितने अद्भुत रीति से इन सारे अपने वंशावली के बारे में जो आदम से शुरू है बताता है। और मेरे प्रिय, यहाँ पर जो है हम बात कर रहे थे हनोक की, और मैंने कहा था कि आज हम इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो हनोक कौन है? हनोक मेरे प्रिय रेत का बेटा है। और हनोक में ऐसी क्या बातें, क्योंकि हनोक अपने पूरे जीवन काल परमेश्वर के साथ एक ऐसा रिश्ता बना के रखा। क्या बना के रखा? ऐसा रिश्ता, रिलेशनशिप बना के रखा। आपका परमेश्वर के साथ जब रिलेशनशिप होता है, जब एक रिश्ता बनता है, जैसे बाप का बेटे के साथ, बेटे का बाप के साथ जब रिश्ता होता है तो ऑलवेज वो साथ में होते हैं। बेटा कभी अपने बाप से अलग नहीं होता है, ना बाप कभी बेटे से अलग होता, वो साथ में होते हैं। कभी अकेलापन नहीं, कभी नाराजगी नहीं, कभी कोई परेशानी नहीं, कभी कोई दुख नहीं, कभी कोई चिंता नहीं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों के साथ है ना। पिता अपने बेटे बेटियों के साथ है। आमीन। तो यहाँ पर एक रिश्ता होना आवश्यक है। हनोक की लाइफ में आप परमेश्वर के साथ एक सुंदर रिश्ते को, एक सुंदर मेरे प्रियो रिलेशनशिप को यहाँ पर देखते हैं। तभी तो वो हनोक के बारे में लिखा है कि वो 300 साल के बाद भी, यानी 365 साल के बाद भी वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। 365 साल के बाद। हालेलुया। और यहाँ तक कि नहीं कि उसके बच्चे पैदा नहीं हुए, उसके और भी बच्चे पैदा हुए। इसका मतलब आशीष तो बहुतायत से परमेश्वर ने दी है। बेटा बेटी की आशीष। आज भजन संगीता 127 वचन 3 के अनुसार परमेश्वर गर्भ को ब्लेस किया हुआ है। हर एक अपने बेटा और बेटी के गर्भ को ब्लेस किया हुआ है। ये परमेश्वर की ओर से है बेटा बेटी। ये आशीष है, गर्भ का फल है। हाँ मेरी बहन, आपके पास नहीं है, आप प्रार्थना करें, परमेश्वर की संगति में लगातार जुड़े, परमेश्वर से मांगे, अपने हृदय से, अपनी आत्मा से रो रो के घुटने टेके पश्चाताप करे, अपने गुनाहों का, पापों की क्षमा मांगे। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा। आमीन। ये गर्भ का फल है, परमेश्वर देता है। धर्मी और अधर्मी सबके ऊपर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर यहोवा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको जरूर ब्लेस करेगा। आमीन। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर मेरे प्रियो कि 300 साल तक परमेश्वर के साथ क्या रहा? चलता रहा, एक वफादार रहा, एक ईमानदार रहा। चलते रहने का मतलब ये नहीं है कि बस वो ऐसे ही बना हुआ था, नहीं। चलते रहने का मतलब ये है, देखो आज वचन को सुनने वाले बहुत है इस दुनिया में, ये तो बात मानते होंगे आप, लेकिन वचन पर चलने वाले कितने हैं? ये बात भी आप ध्यान से सुने। हाँ, वचन को सुनने वाले तो बहुत है, आज एक कान सुनेंगे दूसरे कान निकाल देंगे, लेकिन जो वचन पे चलते हैं, those who are follow the scripture, they having blessing in their life, all goes through the life. Hallelujah. उसके पूरे जीवन काल तक वो आशीषित लोगों हैं। आमीन। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर के साथ 365 वर्ष की उम्र में भी, मतुसल्ले पैदा होने के बाद भी 300 साल और उससे 65 साल पहले, तो मेरे प्रियो 365 वर्ष में भी वो परमेश्वर के साथ साथ एक रिश्ते में, एक रिलेशनशिप में वो चलता रहा। लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपको परमेश्वर के साथ रहना है, लॉन्ग टाइम के लिए परमेश्वर के साथ आपको बने रहना है, तो आपको परमेश्वर के साथ साथ चलना होगा। आमीन।
बाइबल का वचन बताता मेरे प्रियो यशायाह की किताब में कि उसकी स्पीड में कोई पकड़ नहीं सकता, उसकी स्पीड को, उसके चलने की क्षमता को। उसके चलने में और हमारी चलने में जमीन आसमान का अंतर है। हालेलुया। परमेश्वर की सोच में और हमारी सोच में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, यहोवा है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और हम ठहरे इस पृथ्वी के निवासी, जिसे आज परमेश्वर ने नाम दिया है आदम के वंशज, यानी हम मेरे प्रिय मनुष्य जाति, इंसान लोगों। तो हम परमेश्वर की बराबरी नहीं कर सकते कभी नहीं, लेकिन हाँ परमेश्वर के साथ साथ चल सकते हैं, उसके वचन को फॉलो करके चल सकते हैं, उसके ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ उसमें रह करके, अपने जीवन को बिता करके, हर एक दिन खुदा के साथ रह करके हम चल सकते हैं। आमीन। यानी परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि हनोक ऐसा व्यक्ति था जो हर दिन प्रभु के साथ था, हर दिन, इन द स्क्रिप्चर, इन द वर्ड ऑफ गॉड, ऑलवेज बीइंग विद गॉड। परमेश्वर के साथ रहना बहुत अच्छा है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि उसके और भी बेटा बेटी उत्पन्न हुए। अब 23 वचन में देखिए, बड़ा अद्भुत बात आपको देखने मिलेगी। 23 और 24 में बड़ी अद्भुत, आपने कभी नहीं सुना होगा ऐसा। मैं आपसे वायदा करता हूँ कभी जिंदगी में आपने नहीं सुना होगा। आज खुदाबंद 23 और 24 में ऐसी अद्भुत बातों को करने, हमें जरूर सुने। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुने। कहता कि और भी बेटे बेटे उत्पन्न हुए, यानी आशीष तो बहुत है परमेश्वर की उसके जीवन में, हनोक के जीवन में, क्योंकि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। ये नहीं कि आज वो नहीं है परमेश्वर के साथ, ये नहीं कि वो एक हफ्ता छुट्टी मार गया, परमेश्वर के साथ नहीं है। मेरे प्रियो, आप संडे के दिन परमेश्वर के ना बने। परमेश्वर ने 7 दिन रखे हैं, हफ्ते में कितने दिन हैं? 7 दिन है ना? 7 दिन, ऐसे करके 7 दिन बोलेंगे ना, 7 दिन है हफ्ते में। 7 दिन परमेश्वर की महिमा, 7 दिन परमेश्वर के नाम की जय जयकार, 7 दिन खुदा के नाम को ऊंचा करना, 7 दिन परमेश्वर के नाम की जय जयकार और महिमा, तारीफ, स्तुति, प्रशंसा, आराधना करना, 7 दिन खुदा में चलना। ये है हनोक का जीवन। न तो दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना, वचन में रहना, वचन में काम करना, वचन में जीना, वचन में चलना। आमीन। तभी तो हनोक के बारे में इतनी अद्भुत बातें आप सुनने के लिए जा रहे हैं। अभी 23 वचन में कहता है, इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हालेलुया। तो हम जानते हैं कि अभी परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा 65 साल पहले, मतुसल्ले के बाद 300 साल, 365 साल मेरे प्रियो। कौन? हनोक। जी हाँ। आप 24 आपके जीवन को पूरा सा जो है हिला देगी। हाँ, आपके दिमाग को हिला देगी, ऐसी बात है। ध्यान से सुने। 24 वचन कहता है, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। आमीन। ये बात हम जानते हैं। अभी हमने सुना है कि वो साथ साथ चलता था। इसका मतलब उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत गहरा था, उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत ही प्रीशियस था। आमीन। जब आप परमेश्वर की संगति से प्रेम करते हैं, जब परमेश्वर के वचन से आप प्रेम करते हैं, जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह से प्रेम करते हैं जो आपका उद्धार करता है, तो ऑटोमेटिकली मेरे प्रियो आप उसके वचन को पूरा करते हैं। और जब वचन को पूरा करते तो आपका जीवन, आपका हृदय, आपका आत्मा, आपका मन कहता है कि मैं तो अपने परमेश्वर की महिमा करता रहूं। तो मेरे प्रियो, हनोक का जीवन ऐसा ही था कि वो प्रभु में इतना खोया हुआ था, परमेश्वर में इतना बना हुआ था, इतना चलता था खुदावंत के सारे कामों में, बढ़िया काम करता था। तभी इस बात को आप सुनने के लिए जा रहे हैं। कहता है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वहाँ लोप हो गया, वो गायब हो गया। एक ऐसा मनुष्य जिसका नाम हनोक है, वो मनुष्य ही है, परमेश्वर नहीं है, वो ईश्वर नहीं है, वो भगवान नहीं है, वो प्रभु नहीं है, वो मनुष्य ही है। हनोक वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और एक दिन वो लोप हो गया। प्रभु का वचन कहता है, फिर वो लोप हो गया। साथ साथ चलता 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 वो लोप हो गया। लोप हो गया मतलब, लोप का मतलब क्या है? लोप का मतलब है गायब, अदृश्य। फिर वो दिखाई नहीं दिया,
गायब हो गया, लोप हो गया। हालेलुया। ऐसा क्या हुआ कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और लोप हो गया? हाँ, मान लीजिए आप दो भाई हैं, एक परमेश्वर के साथ साथ चलता है और एक परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है। जब परमेश्वर अपनी कलीसिया को लेने आएगा, हम सब जानते हैं कि रैप्चर जरूर होगा। आमीन। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाउ मेनी डू यू नो दैट एंड बिलीव दैट गॉड प्रॉमिस विल बी डन सून? परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा बहुत जल्दी। उसकी प्रॉमिस को, उसके वायदों को, उसकी इच्छाओं को पूरा करेगा। तो इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि रैप्चर विल बी देयर। रैप्चर होगा, रैप्चर है। और रैप्चर में दो, मैंने कहा, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान सुने, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। दो भाई है, एक परमेश्वर के साथ साथ चलता है और एक जो है परमेश्वर के साथ नहीं चलता है। वो आज भी आज्ञाकारी नहीं बना है, वो आज भी परमेश्वर के वचन से भाग रहा है, वो आज भी परमेश्वर के वचन को पालन नहीं कर रही है, वो आज भी परमेश्वर के वचन से दूर बैठा है। परमेश्वर की नजरों में स्त्रीलिंग पुल्लिंग बराबर है, दोनों परमेश्वर के बेटा बेटी है। आज लड़के लड़कियों में कोई भेद नहीं परमेश्वर की नजरों में। आमीन। हालेलुया। समझ पा रहे? वो आज भी मेरे प्रियो आपसे बहुत प्यार करता है। आमीन। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आज भी परमेश्वर से प्रेम तो करते हैं लेकिन उसके वचन को नहीं मानते। मैंने कहा कि सुनने वाले हैं, बहुत सारे सुनने वाले, यहां से सुनो, हर जगह से वो परमेश्वर के वचन को तो सुन रहे हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी लाइफ में उस वचन को रख करके, रिसीव करके और उसे ग्रहण करके और वचन को अपना आधार बना करके वचन के ऊपर चलने वाले अभी तक नहीं बने मेरे भाई मेरी बहनों। हाँ, ये सच है। और परमेश्वर जानता है ऐसे लोगों को, बिल्कुल जानता है। जब परमेश्वर यहाँ पर हनोक को जानता था कि हनोक मेरे साथ साथ चलता था, समझ रहे? परमेश्वर जानता है। क्या परमेश्वर को मालूम नहीं कि हनोक कितना प्यार करता है? क्या आप जो परमेश्वर के आज्ञाकारी हैं, जो आप परमेश्वर की बातों को मानते हैं, जो परमेश्वर के वचन को आप पालन करते हैं, लेकिन आप में से आपके भाई, आपके बहन, हाँ आपके बीच में ही है बहुत सारे जो परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, नहीं फॉलो करते हैं, नहीं वचन को पालन करते हैं, तभी तो वो आज भी दुखी हैं, तभी तो आज भी परेशान। कहीं ना कहीं वो आज भी पाप से बंधे पड़े, कहीं ना कहीं वो आज भी छूटना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं आज भी अंधकार में वो घुट घुट के जी रहे हैं। क्यों ऐसा? वाई? क्योंकि उनका रिश्ता हनोक के समान परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ा है। जिस दिन परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता जुड़ जाएगा मेरे भाई मेरी बहन, उसी दिन आप हनोक के समान परमेश्वर से बहुत प्रेम करने वाले ठहरेंगे। आमीन। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया। यानी साथ साथ चलता 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 लोप हो गया, गायब हो गया। एक ऐसी चीज जो चल तो रही है लेकिन वो कुछ समय बाद अदृश्य हो गई, कुछ समय बाद वो गायब हो गई। हालेलुया। इस बात को परमेश्वर कह रहा है अपने वचन में। और मेरे प्रियो, आप ध्यान से सुने, अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है लोप होने के बारे में। लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। आमीन। हालेलुया। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर ने हनोक को जिंदा ही उठा लिया, जीवित ही उठा लिया, 365 साल की उम्र में उठा लिया। हालेलुया। हनोक का पिता 962 साल येरेद जीवन जी के गया, 962 साल। अब हनोक तो धर्मी है, हनोक तो मेरे प्रियो धर्मी है, स्पिरिचुअल है, आत्मिक बंदा है। हनोक तो परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता रखने वाला बंदा है, एक परमेश्वर का एक अच्छा बेटा है। तो वो 365 साल ही जिएगा? नहीं, वो मरा ही नहीं है। हाँ, हालेलुया, है ना अद्भुत? वो मरा ही नहीं है, वो आज भी जिंदा है। आज भी, मैं कह रहा हूं सन 2025 में हम बैठे हैं, आज भी हनोक जीवित है। आमीन।
जिंदा आज भी हनोक। कहाँ मिलेगा, कहाँ है, सवाल तो आ रहे होंगे मनों में। सोने उसकी लोकेशन मैं आपको दे रहा हूं। उससे मिलना चाहते तो आपको जाना पड़ेगा वहां पर। वहां पे जाने के लिए आपको उसके जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, आत्मिक मेहनत करनी पड़ेगी। उसकी लोकेशन है हेवन, चौथा स्वर्ग। इस पृथ्वी से कई लाख करोड़ों अरबों और बहुत ऊंचा, जिसे आंखें कभी नहीं देख सकती इस पृथ्वी पर से, जिसे शरीर कभी महसूस नहीं कर सकता इस पृथ्वी पर से, जिसे मेरे प्रियो पृथ्वी के इस शारीरिक रूप में रह करके हम कभी नहीं पा सकते। वो स्वर्ग, हाँ हेवन, वहां पर वो हनोक आज भी जीवित है, जिंदा है। आमीन। परमेश्वर ने उसे जीवित ही उठा लिया। लिखा है ऐसा, ध्यान से सुने। मैं दोबारा पढ़ता हूँ 24 वचन। आप अपनी आंखों से देखें अपनी बाइबल में क्या लिखा है। प्रभु का वचन कहता है, आपकी बाइबल में भी लिखा हुआ यही वचन, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे उठा लिया। गॉड हैज केप्ट, मतलब उसे उठा लिया। पिक हिम, हाँ पिक हिम सही रहेगा। पिक हिम फ्रॉम द अर्थ टू द हेवन। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे पृथ्वी से हेवन को लिए, यानी स्वर्ग के लिए उठा लिया। रैप्चर के समय में, जिस रैप्चर की बात आज रात को मेरे प्रियो हर दिन रात में हम प्रकाशित वाक्य के वचन को सीख रहे हैं। बाइबल स्टडी हमारा हो रहा है रात में प्रकाशित वाक्य से। तो मेरे प्रिय वहां पर अब रैप्चर के बारे में भी जाने, रैप्चर के बारे में प्रभु ने हमें बताया, सिखाया, बाकायदा परमेश्वर ने एक एक बात बताई है। जिन लोगों ने नहीं देखा, आज नए हैं इस वीडियो से जुड़ रहे, आप जाके इस चैनल के साथ जुड़े और देखें बहुत सारी परमेश्वर की बातों को, क्योंकि बाइबल स्टडी में परमेश्वर बाय वर्ड एक एक वचन के साथ चल रहा है। आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? अब हनोक उठा लिया गया है, लोप हो गया है, अब वो परमेश्वर के साथ है, यानी स्वर्ग में है, हेवन में है। अभी तक वो मरा नहीं है। 365 साल की उम्र में भला कैसे मरेगा? हाँ, जब उसके दादा, उसके परदादा, जब उसके पिता की भी आयु 962 साल है, उसके दादा की आयु 895 है, परदादा की आयु 910 साल है, तो हनोक 365 साल में ही मरेगा? नहीं, वो जिंदा है। बाइबल का वचन 21 से लेकर के 24 तक आप हनोक के मरने के विषय में नहीं पढ़ेंगे, परंतु हनोक के जीवित उठा लिए जाने के विषय में पढ़ते हैं। और यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया है, जिंदा ही उठा लिया है, जीवित ही उठा लिया है, वो स्वर्ग में है। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट आज आप भी और मैं भी परमेश्वर के स्वर्ग में जा सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स। कोई यहाँ पर नामुमकिन कार्य कुछ नहीं है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, याद रखो। आमीन। यीशु मसीह नासरी के नाम में सब कुछ संभव है मेरे भाई मेरी बहन। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर कि जब हनोक उठा लिया गया तो यीशु मसीह आएगा, सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब यीशु मसीह आएगा तो अपनी कलीसिया को उठाएगा, क्योंकि यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण उसका हो रहा था, जब वो अपने 40 दिन तक वो जो रह करके अपने चेलों के साथ रह करके और जो वो उठा लिया गया था स्वर्ग में, तो वो जाते जाते एक बात बोल के गया था, जहां मैं रहूंगा वहां पर तुम भी रहोगे। मेरे बच्चों, मैं बहुत जल्द आऊंगा तुम सबको लेने के लिए। मैं जा रहा हूं स्वर्ग में जगह तैयार करने को। आमीन। हालेलुया। तो दिस इज द राइट एंड द रियल थिंग्स गॉड हैज बीन गिवन इन द स्क्रिप्चर्स। 24 वचन में परमेश्वर ने कहा कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। क्या आप तैयार हैं मेरे भाई मेरी बहन? क्या आप तैयार हैं कि हनोक के समान बने, हनोक जैसा जीवन जिए, हनोक की तरह परमेश्वर के साथ एक रिश्ता, एक सुंदर सा प्यारा सा रिश्ता जोड़े, हनोक की तरह परमेश्वर के कामों में हम एक हो जाएं, हर दिन चले खुदावन की हर बात में, हर परमेश्वर के मर्जी में शामिल हो जाएं, परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करें,
उस पर चले, उस पर जीवन रखें, उसके ऊपर घर बनाए, अपना फैमिली उसके ऊपर चलाए। आपका और मेरा लाइफ को उसके ऊपर रख के चले। आमेन आमेन आमेन। ऐसा ही होना चाहिए। एक सुंदर पवित्र रिश्ता खुदावंद के साथ बनाएं, क्योंकि वो बहुत जल्द अपनी कलीसिया को उठाने वाला है। हनोक, पुराने नियम की बात कर रहा हूँ मैं, अभी तो ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ। उत्पत्ति के 5 अध्याय चल रहा है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर सच में एक काम करता है। जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, जो परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर उसको जिंदा ही उठा लेगा। इसका मतलब जो नया नियम में प्रभु यीशु मसीह कह रहा है वो सच है। परमेश्वर कर सकता है, परमेश्वर पिता सब कुछ कर सकता है, यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। आमीन, विश्वास है। तो आइए मेरे प्रियो एक भजन गाएंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते। सब लोग परमेश्वर की महिमा करें, सब लोग परमेश्वर की तारीफ करें। थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर से कहे मेरे प्रिय यही बातें जो हनोक के जीवन में थी, वो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में भी पूरा करें। आमीन। और प्रभु के इस भजन को गा करके फिर हम अंत की प्रार्थना करेंगे। बस 1-2 लाइन गाएंगे, ज़्यादा नहीं। देखिए, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना। आइए अपनी आंखें बंद करें, परमेश्वर से कहें सब कोई, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे। आमीन, हालेलुया। ओ मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। सब कोई बोले परमेश्वर से आज, मेरे अंदर तेरी आदत मतलब परमेश्वर के वचन की बात हो रही है, को भर दे। हाँ, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, यसा मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन की, ढूंढूं तेरी मर्जी को। सब कहें, मैं ना करूं मेरे मन की, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी मर्जी को ढूंढो तेरी। प्रभु तूने मेरे बारे में क्या कहा, तुम मेरे लिए क्या चाहता है, तुम परमेश्वर मुझसे क्या करवाना चाहता है, मेरे लिए क्या सेवा है। ढूंढो तेरी मर्जी को, लगी जाए ऐसी लत तेरी। हाँ, कुछ और अब ना रह जाए, लग जाए ऐसी लत तेरी। तेरे वचन की आदत लग जाए पिता। हाँ, कुछ और अब ना रह जाए, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं। बोले प्रभु से, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ओ ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। धन्यवाद 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 प्यारे परमेश्वर। हाँ पिता, आज जो प्रभु हमने 21 से प्रभु 24 तक पढ़ा और 24 वचन में खास बात को पढ़ा प्रभु हनोक के बारे में। हमें हनोक के समान बना पिता, कि हम जिंदगी भर प्रभु तेरे मार्गों में चलते रहे, तेरी बातों में, तेरे वचन में चलते रहे, आज्ञाकारिता के साथ तेरे पीछे पीछे खोले प्रभु हर बात को प्रभु अपने जीवन में पूरा करने वाले। प्रभु यीशु, हनोक के समान हम भी उठा लिए जाएं।
हमें से प्रत्येक भाई बहन निकाले जाए। मैं तमाम प्रभु अपने भाइयों को, बहनों को, सबको मैं ब्लेस करता हूँ। एक एक तेरे बेटा बेटी को मैं ब्लेस करता हूँ पिता। प्रभु हनोक का जैसा जीवन प्रभु हम सबको सिखा, ताकि हम भी लंबी आयु, दीर्घ आयु से ब्लेस हो, और साथ में हम प्रभु उठा लिए जाएं स्वर्ग में यीशु मसीह के नाम में। हमें धन्यवाद करते पिता, आज की संगति के धन्यवाद पवित्र वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद करते हुए सारा आदर, सारी महिमा आपको देते, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सब बोलेंगे आमीन 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 हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद कर अपने हाथों को उठाएं, बोले हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, उसी प्रकार प्रभु तेरी मर्जी इस पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। आज दिन भर की रोटी आप हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया, प्रभु आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षाओं में न लाइए, परंतु सारी बुराइयों से प्रभु आप हमें बचाइए, क्योंकि प्रभु राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव तेरी है। बोलेंगे आमीन 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 हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। और बहुत जल्द आने वाला है, क्या हम उसके साथ में जाएंगे? जाएंगे। क्या हम तैयार? यस हम तैयार है। आमीन हालेलुया। तो मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे। और मेरे प्रियो, ऐसे ही बने रहे संगति में, ऐसे बने रहे परमेश्वर के वचन में, बाइबल स्टडी में आपका स्वागत ऐसे ही होता रहेगा। आप परमेश्वर की आशीष को ऐसे प्राप्त करते जाएंगे। इस संगति के साथ बने रहे। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर करें और भी बहुत सारे भाई बहनों के साथ। और मेरे प्रियो, और आज का वचन आपको सच में, परमेश्वर का वचन आपके दिल को छुआ, आपको पसंद आया, तो आपको लाइक कीजिए इसे। और मेरे प्रियो, आप इस चैनल को और बढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत सारे लोग जानना है। हाँ, बहुत सारे लोग आज भी बाकी है जो अंधकार में है, पाप में, बुराई में है, फंसे हैं, अपने दुखों में फंसे हैं, उन सारी समस्या शैतान के हाथों में फंसे हैं। परमेश्वर उन्हें छुड़ाए, आज़ाद करे, चंगा करे, और सच में वो भी परमेश्वर के महान बातों को जानने वाले हैं। आमीन हालेलुया। तो वो रिश्ता बना के रखे प्रभु के साथ, रिलेशनशिप बना के रखे, प्रभु की संगति में रहे, प्रभु के साथ बने रहे, उसके वचन को अपने अंदर समाये रहे, बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको ब्लेस करता रहे, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। इसी के साथ मेरे प्रियो, आज की संगति को हम यहीं समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे आपको कल सुबह 11 बजे और आज रात को 8 से 9 बजे। आप ऑनलाइन आ सकते हैं, लाइव रहेगा 8 से 9 आज रात को। और सुबह में आपको ऐसे ही एक और वचन के साथ, एक और प्रभु के सुंदर वचनों के साथ, बाइबल स्टडी के साथ परमेश्वर आपके बीच में अपने वचन के साथ होगा। आमीन हालेलुया। बहुत बहुत आशीष करे। सभी को जय मसीह की, सभी को जय मसीह की।